द 50 के सेकंड एपिसोड ने सारा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें आपने देखा होगा रजत दिग्विजय की फाइट हुई है, बहुत ही भयंकर, कपड़े तक फट गए हैं, खूब गाली गलौज हुई है। उधर मैक्सटन ने एल्विस पे बहुत सारे जो है एलिगेशन लगाए हैं और वो भी फुटेज खाने वाला काम कर रहा है। जो लड़ाई खत्म हो चुकी थी वो जो लड़ाई है दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है। यही ट्वीट की बात करें तो एल्विस यादव ने कहा है कि अंदर भी मेरा ही नाम चल रहा है, हर कोई एल्विस का नाम ले रहा है। प्रिंस नरूला को देख सकते हो आप या उसको देख सकते हो, हर कोई जो है एल्विस यादव का ही नाम चल रहा है फिलहाल द 15 शो में भी। दूसरी चीज़, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, जिस तरह से निक्की तंबोली का जो ड्रामा था, वो तंबोली का वो भैया ड्रामा स्टार्ट हो चुका है, बिग बॉस ही समझ बैठी है वो लड़की। श्रुतिका अर्जुन जो है जब दिग्विजय की फाइट होती है तो वो ज्ञान देने जाती है और आपने देखा होगा एक मोमेंट बहुत अच्छा था, जो चॉकलेट मैं नहीं खाऊंगी चॉकलेट मेरा वेट बढ़ जाएगा, वो अपनी अलग ही दुनिया में थी। खानजादी को बहुत बुरा लगा, जो अनफेयर इविक्शन हुआ था वो उस पर स्टैंड लेती नजर आई कि जिसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन था उसको जाना बनता था, जैसे कि उर्वशी का। इसके लिए भी थोड़ा जज्बा चाहिए इंसान को बोलने का, अपनी बात रखने का। खानजादी ने रखा, जिसमें प्रिंस नरूला कह रहा था कि जब तुम उस लड़के का नाम ही नहीं जानती, भाई नाम तो तुम भी नहीं जानते, यानी कि एक दिन में इंसान क्या रिश्ते बना लेता, वो उन्होंने ये चीज़ करके निकाला है वो लड़का। और खानजादी, और रही बात सब चाहत पांडे दिग्विजय को सपोर्ट कर रही है, रजत के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, लक्ष्य अर्जित से लड़ाई हुई है लक्ष्य से, और वो कह रही तुम चमचे हो एल्विस यादव के, तुम ये हो फलाना हो। और उसने मैक्सटन ने जो बोला है उसके एल्विस के फ्रेंड को कि गवार हैं और टॉक्सिंग है, इस तरह के जो वर्ड बोले जा रहे हैं, यानी कि कुल मिला करके जो है बाहर के भी मुद्दे बहुत सारे उठ रहे हैं। और एल्विस की जो रजत की और दिग्विजय की जो फाइट हुई थी वो वाकई में बहुत ही गलत थी, जो कि शो में ये शोभा नहीं देता है। लेकिन जब सामने वाला छेड़ेगा तो दूसरा चुप कोई ना बैठेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, वक्त लगता है वीडियो बनाने में, और आप जब देखो तो कम से कम एक लाइक कर दिया करो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम देंगे आज सेकंड दिन का रिव्यू। और जिस तरीके से लायन ने बोला था कि ये जो गेम है ये फैंस के लिए खेला जाएगा और फैंस को बनाया जाएगा लखपति, तो प्रिंस नरूला ने पहला ही एपिसोड में सबसे कम टाइम में टास्क पूरा किया था, जिसकी वजह से उसके फैन को मिला है 1 लाख रुपये दोस्तों, जो कि उत्तराखंड से हैं। और उत्तराखंड से भाई उसने तो अपने जो है फैंस को बना दिया है लखपति। सुहेल मोहम्मद नसीम उत्तराखंड से हैं जिन्होंने ये जीता है, और भाई आप लोग भी जीत सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर जाके अपने फेवरेट को फॉलो, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दो, जो भी करो, हो सकता है कि आपकी किस्मत भी चमक जाए। तो जाइए आप लोग उस चीज़ को करिए। पैसे 150 रुपये में शायद रिचार्ज हो जाएगा 3 महीने का, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, जाकर के देखिए। तो आज का जो टास्क था वो कार्डियो वगैरह था, कैलोरी जो है बंद करनी थी, जिसमें इन्होंने 16-16 की 3 टीमें बनाई थी और कैप्टन अपनी मर्जी से ही चुन लेना था। और यहाँ पर जो है इनको कलर मिला था ग्रीन, रेड और ब्लू। रेड जो थी वो था मिस्टर फैजू की टीम, और ग्रीन जो थी वो रजत दलाल की थी, और ब्लू जो थी वो अदनान की थी। तो सभी ने अपना परफॉर्म बहुत अच्छा किया, कैलोरी बर्न करी। उसी के बीच में है झगड़ा हुआ, यानी कि कैलोरी बर्न कैसे करनी थी, कार्डियो करनी, जंपिंग जैक करनी थी, जंपिंग करनी थी, स्क्वाट्स करने, डांस करना था, जुम्बा करना था, कुछ भी करो आपको कैलोरी बर्न करनी, क्योंकि बैंड दिया हुआ था उसमें सारा वो आ जाता कि कितनी आपकी कैलोरीज बन हुई है। जिसकी सबसे कम कैलोरीज बनोगी उसके से जो है पैसा काटा जाएगा, ये चीज़ें थी। ऊपर से जो है लड़ाई झगड़ा हुआ है, उससे कभी नुकसान उनको उठाना पड़ा है रजत दलाल की टीम को दोस्तों। फिलहाल सबने बहुत अच्छा किया था, सब अपना फुल एंजॉय कर रहे थे। एक्सरसाइज के साथ साथ में जो कैलोरी बर्न के साथ साथ में वो बहुत फुल एंजॉय भी कर रहे थे, सभी अपने अपने तरीके से अपने अपनी टीम को हर तरीके से मतलब कैलोरी बर्न कराने की कोशिश कर रहे थे फन वे में, कोई कुछ भी करो कुछ को। लेकिन यहाँ पर जब रजत की टीम थी, रजत अपनी टीम को फनी वे में करा रहा था, तो वहाँ पर जो है दिग्विजय राठी उसको पोक करता है, और पोक करने पर ही वो एक बार नहीं कई बार उसकी टीम उसको बोलता है कि इनकी टीम को पागल घोषित कर दो।
रजत तो पागल है, ये तो इसकी टीम को पागल घोषित कर दो। उसने एक दो बार इग्नोर किया कि चल छोड़ छोड़। फिर भी इसने जब टास्क फेज स्टार्ट हुआ, टास्क के दौरान ही वो लोगों ने कहा कि तू वो ना करे, अरे तू उसको डिस्कनेक्ट कर रहा ना, कह रहा हाँ मेरा काम ये है, देख हो गया ना हो गया ना। उसने जानबूझ के ये चीजें करी हैं। उसको पता है रजत दलाल को इतना सा कहोगे तो वो एकदम ट्रिगर हो जाएगा, और वही चीज हुई। रजत दलाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से उसने कहा पहले कि मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा दिग्विजय, तू मुझे मत कह, 50 लोग हैं, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं चलेगी बिल्कुल भी। अगर तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस तरीके से, अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ होगा। तो उसने फिर कहा कि कल तो तेरा मुंह खुला नहीं था। दिग्विजय ने बोला कल तो तेरा मुंह खुला नहीं था जब गालियां दे रहे थे, और आज तू बोलने वाला बन रहा है। बस इतने कहते के साथ ही हंगामा शुरू हो गया, और रजत दलाल ने उसको पकड़ लिया गले पे से, और हाथ पर उसके कपड़े तक फट गए। एक तरफ अरबाज वगैरह जो अदनान उसको बचा रहे थे दिग्विजय राठी को, चाहत पांडे भी उधर गई थी, उधर से बोल रही थी, और एक तरफ से सारे लड़के जो है रजत दलाल को छुटा देते क्योंकि रजत दलाल वैसे भी बहुत तकड़ा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ब्योत दे करके इंसान को लड़ना चाहिए। दिग्विजय जो कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। और यही रही बात कॉन्ट्रैक्ट साइन की, भाई इस पर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, उसमें पहले ही बता देती कि कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और फिर लड़ाई झगड़े वाला शो नहीं है, सिर्फ इसमें टास्क करना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होने का। लेकिन अगर तुम किसी को सींग मारोगे, सींग इल्झाओगे, तो भाई सामने वाला तो जवाब देगा ना। तो रजत दलाल ने वो ही करा है। अब रजत दलाल को चाहे फिर तुम गुंडा बोल दे कुछ बोल, तुम उसे गुंडे बनने पे ना मजबूर करते हो, तुम उसका ना वो गुस्से वाला पार्ट दिखाना पसंद करते हो। आप लोग पसंद ही उसे शो में करते हो। वो अच्छा खासा अपने टीम को लेकर चला था, गेम करा रहा था, सब कुछ था, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ ना इस पर दिग्विजय पे, क्योंकि दिग्विजय चाहता है कि इसके साथ ऐसा हो कि बाहर निकल जाए। ऐसे ही इसने तब किया था बिग बॉस 18 में भी, और इनकी लड़ाई जो है पहले से चली आ रही, जैसे आपने बीच में भी देखा होगा। तो वो ही लड़ाई जो है खिंचती जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा मैक्सटन और एलेविस वाला जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका था सब कुछ, और ये मैक्सटन भी यही चीज बोल रहा था कि वो मेरे लिए मना कर दिया सब कुछ, मेरा जिक्र नहीं करा, मैं तेरा नहीं करूंगा। फिर भी ये रियलिटी शो में जाकर के मेरा जिक्र करता था। 1 लाख रुपए डाले, फिर वो 1 लाख रुपए निकलवा लिए। इस तरह का मुझे एक दुकान में शॉप पे गया, वहाँ मुझको मेरे तो साथ कोई नहीं था, इसने मुझे वहाँ पे पीट दिया, ये कर दिया। और ये रियल का बदमाश है, गैंगस्टर है, और रियल में नहीं है इसके बस की कुछ भी। ये फट्टू एक नंबर का, और इसके दोस्त जो इसके यार दोस्त है वो भी फट्टू है। ये लपटारिया के पीछे के ऊपर कूदता है, इसके बस की कुछ नहीं है। वही प्रिंस भी ये कहता जाना चाह रहा था कि मैं तो इसके इलाके में जाकर के बोल के आया था, लेकिन ये गोवा भाज गया था और ये पीछा छुड़ा कर वो गया था। इसके पीछे यार दोस्त वहाँ मिल वहाँ मिल वहाँ मिल करते रह गए थे। इस तरह की जो है चर्चा सामने आई थी दोबारा से। यहाँ पर अगर निक्की तंबोली की बात करें तो निक्की तंबोली का झगड़ा हुआ है 2 लड़कियों के साथ में, इसमें जानवी वगैरह थी, उनके साथ में झगड़ा हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसमें अलवर इसके साथ में लड़ती नजर आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कि तूने मेरा साथ नहीं दिया, तो रजत के बीच में तो बहुत गुस्सा था। उसने कहा कि भाई लड़कियों के बीच में मैं बोलते सही लगता क्या, और फिर मैं उल्टा सीधा बोलता तो सब ये कहते कि तू लड़कियों के बीच में क्यों पड़ा, लड़की क्यों बोल रहा, तो इसलिए नहीं बोला था। लेकिन वो बहुत बुरा लगा उसे निक्की तंबोली की। तो उसका वो ये बिग बॉस का जो ड्रामा था वो चालू हो चुका है, और अगर देखा जाए तो फुटेज में अगर देखी जाए तो निक्की अपने तक पूरा जो है कैमरा जो खींच रही है पूरे तरीके से। चाहत पांडे है, चाहत पांडे को आप देख सकते हैं कि कभी लक्ष्य के बारे में बोल देती है, कभी वो दिग्विजय के, कभी रजत दलाल के, तो वो भी पूरा फुटेज ले रही है। चाहे कैसे भी हो कैमरा उस पर फोकस रहता है, आप देख सकते हैं। या श्रुति अर्जुन को भी देख सकते हो, तो और खानजादी को, ये लड़कियां जो है सबसे ज्यादा दिखने वाली लड़कियां। और टास्क तो भाई सभी कर ही रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, जिससे भी हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एपिसोड बहुत बहुत अच्छा था। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यही थी कि जो प्रिंस ने अपने फैंस को पैसे जितवाए हैं वो वाकई में बहुत अच्छा था। जैसे उन्होंने द लायन ने बोला था कि भाई आपके फैंस को मिलेगा, तो वो उन्होंने अपने साथ निभाई है, और हर दिन मिलने वाला है इस तरीके से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये फैंस के लिए खेलेंगे। तो अब तुम्हारी बारी है भाई, देखो तुम्हारे लिए खेला जा रहा है, वो पसीना बहाएंगे और जीत आप लोगों की होगी दोस्तों। तो फिलहाल आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आज के एपिसोड में सपना चौधरी और अदनान की लड़ाई होती नजर आएगी, जिसमें वो पागल औरत से भी उल्टा सीधा बोलता नजर आएगा, और जो सपना चौधरी है उसकी लंका लगाती हुई नजर आएगी अदनान की दोस्तों। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर खत्म होता है। मेरा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।